और चेयरमैन का चुनाव लड़े या ना लड़े, लोगों के बीच में ऐसे ही बने रहेंगे। किसी का किसी तरीके से कोई, सिर्फ उनका काम अड़चन डालना था। शहर के लिए उनने बहुत पीछे लेके चले गए। हमारे पास पैसे होते स्वाते भी हम जो काम करना था वो काम कर नहीं पाए। पार्षद मेरे साथ शुरू से लगे हुए थे, वे पार्षद 5 साल मेरी उनने बड़ी अच्छी तरीके से निभाई बोला है। भाई वाद विवाद में कुछ ना धरया, मोटा हो भाईचारा और 5 साल का लेखा जोखा आगे धर दूं सारा। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल अपने स्टूडियो में आज के अपने मेहमान चेयरमैन सुरेश खटक जी मौजूद है, जो नगर पालिका के प्रधान रहे हैं 5 साल से। और भाई तो प्रधान जी आज अपने साथ अपने स्टूडियो में मौजूद है, आप इनसे बातचीत करांगे। भाई 5 साल का इनका कैसा अनुभव रहा, कुछ खट्टे अनुभव, कुछ मीठे अनुभव, कितना के विकास कार्य इन्होंने करवाया, कितना के बाकी रह गया, सारी बात आप इनसे करांगे। आप इस वीडियो में ज्यादा सेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि हर भाइयों तक यह वीडियो पहुंचे और प्रधान जी के सुरेश खटक जी के जो विचार हैं वे आम पब्लिक तक जावे। तो प्रधान जी स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज कार्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह भाई। जो मैं सबसे पहले तो आपके एनपीएस न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप शहर सिवानी के समय समय पर आवाज़ उठाते हैं और उसको आवाज़ उठाकर उस काम को मुकाम तक पहुँचाने का कार्य आप लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, हाल ही में सिवानी नगर पालिका भंग हो गई है, तो 5 साल तक आपने नगर पालिका कार्यभार संभाला बतौर प्रधान के पद पर, तो कैसा अनुभव रहा प्रधान जी 5 साल का आपका? 5 साल का अनुभव हमारा बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है, कभी खट्टे कभी मीठे। तो देखो, लगभग पार्षदों ने भी हमारा साथ दिया और सबसे बड़ा हमारा सिवानी के जो मौजूद आदमी है, आम जन है, उनका भी सहयोग बहुत ज्यादा हमारे साथ रहा। तभी करके हमने 5 साल बड़े बखूबी से निभाए हैं अपने। और कुछ काम जो अधूरे रह गए हैं, वो समय होता है जो 5 साल का कार्यकाल होने के बाद में ऑटोमेटिक समय उसको चार्ज प्रशासक को चला जाता है। तो प्रधान जी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी, जब से आपने कार्यभार संभाला था चेयरमैन पद का, तो आपको क्या क्या दिक्कत आई? क्योंकि चेयरमैनी करना भी आसान नहीं है, मतलब चेयरमैनी करना और तलवार की धार पे चलना बराबर होता है। तो जिस समय आपने कार्यभार संभाला उस समय आपको क्या परेशानी आई? इसमें देखो, वैसे तो मैं 5 साल इस कार्यकाल से पहले पार्षद रह चुका हूँ, लगभग काम करने का तरीका भी अनुभव था। लेकिन समस्या एक बात की रही, हमारे में से मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, जो पार्षद प्रतिनिधि सिर्फ उनका काम अड़चन डालना था। शहर के लिए उनने बहुत पीछे लेके चले गए। हमारे पास पैसे होते स्वाते भी हम जो काम करना था वो काम कर नहीं पाए। और हमारी ये देखो दुर्भाग्य रहा है, सिर्फ उसका काम था शिकायत करना और कुछ नहीं। और शिकायत वो खाली नगर पालिका में ही नहीं, हर प्रशासन की वो शिकायतबाजी, मोबाइल पे उसकी वीडियो करना और ये उसकी बकवासबाजी थी। प्रधान जी एक दिक्कत और आती है, कई सालों से आप देखते आ रहे हैं, कई योजना से मतलब चेयरमैन कोई चुना जाता है तो मतलब पार्षद कहीं मतलब दूसरे खेमे में चले जाते हैं, पार्षद मतलब बार बार ये कई बार दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत आपके कार्यकाल में भी आई भाई, पार्षद आपको छोड़ के चले गए? सबसे पहले मेरे कार्यकाल में ये बड़ी अच्छी बात रही है, जो पार्षद मेरे साथ शुरू से लगे हुए थे, वे पार्षद 5 साल मेरी उनने बड़ी अच्छी तरीके से निभाई है। वो उनने कभी भी किसी प्रकार का कभी दिक्कत नहीं आने दी। मीटिंग की बात हुई, कोई और गांव की समस्या थी, उनने हर बात में हमारा साथ दिया। हाँ। उसके बाद में आपका कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो कितने की विकास कार्य आपने फिलहाल सिवानी में करवाए? जोन से विकास कार्य आपने करवाए हो, कृपा उन पर विस्तार से प्रकाश डालो। सबसे पहले तो जो कि गौशाला के पास उधर बैकवर्ड एरिया था, जो कि हमारे ब्याह शादी में बड़ी भारी दिक्कत थी, वहाँ वो कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाया। थोड़ी बहुत उसमें 10-1% की और बनने में कमी है, वो प्रशासक पे अब चार्ज आ जाए। उसके बारे में प्रधान जी एक चर्चा और है कि कम्युनिटी सेंटर में मतलब करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी उसका कार्य मतलब पूरा नहीं हुआ अब तक, तो उसमें कहाँ अड़चन आ रही? उसमें अड़चन ये आई थी, जो कि उसका जो एस्टिमेट कॉस्ट थी वो उतना तो हो गया, उसकी कॉस्ट से ऊपर चला गया काम। और वो ऊपर दोबारा उसको परमिशन लेने के ऊपर भेजा हुआ है, उसमें वो दिक्कत आई हुई है। वो जब क्लियर हो जाएगी वो कंप्लीट भी हो जाएगा। इस तरह एक अशोक पार्क जो अपना था, उसकी हालत बहुत खराब हुआ करती पिछली योजना में, तो आपने कहीं ना कहीं उसको मतलब स्वर्ग जैसा नजारा बनाने का काम किया है, तो उस पर कितना के खर्चा आ गया? खर्चा तो देखो, ये हमने इसको दोबारा 4 दीवारी का काम किया, उसमें पौधे भी लगाए, धूप भी लगाई है। लगभग 40 से 1 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया था। और साथ साथ में नगर पालिका की बात नहीं, हमने अपने
मतलब शिवानी के नागरिक होने के नाते, जैसे कि हम गौशाला के पीछे एक सौरग आश्रम है, उसमें कोई नगर पालिका का पैसा नहीं लगा। आज वो शिवानी की जो अशोक पार्क है, उससे भी कहीं न कहीं वो सुंदर दिखाई दे रहा है। उसमें भी हमने खुद सवेरे जाकर, पार्षद भाई भी साथ थे, गाँव के लोग भी साथ थे, उनने बड़ा सहयोग करके वो भी एक अच्छी पार्क की तरह जो सौरग आश्रम है, और वो उसके अंदर जाके देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा क्या ये भी पार्क है। प्रधान जी, एक जो शिवानी के रोड हैं, भाई नगर पालिका ने अपने स्तर पर काम भी बहुत करवाए हैं। कई कई गलियां तो ऐसी है जहाँ मतलब चल के भी नजारा आ जाता है, बढ़िया गलियां बने, लेकिन कई रोडों की, जैसे एक तो पुराना बस स्टैंड से लेकर लोहारू मोड़ तक का अपना मुख्य मार्ग हो गया, एक मतलब गुरेया मोड़ से लेकर लोहारू मोड़ तक का ये भी मुख्य मार्ग है। तो इनमें मतलब सीवर व्यवस्था भी ठप रही है, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन की किरकिरी भी होती रही है इस मामले में। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नरसिंह भाई, मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा, जो आपने जो जितने भी ये काम बताए हैं, लोहारू ये मोड़, गुरेरा मोड़, पुराना बस स्टैंड, ये काम इसके पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं, और वे हमने उसके लिए शिवानी पर अवगत करवा चुके हैं, ताकि वो काम उनका बनता है। ये नगर पालिका से हम इसमें खर्च नहीं कर सकते। जी, सीवर व्यवस्था की बात करूंगा, देखो सीवर व्यवस्था हर जगह सीवर ठप ठप पड़े हैं, जगह जगह आप देखो, कहीं देख लो आप, मतलब कोट परिषद से लेकर के मतलब मनसा देवी मंदिर तक, पूरी शिवानी के अंदर जो मतलब थोड़ी थोड़ी बरसात आ जाती है तो मतलब सीवर पूरा उफान मारने लगा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कहाँ कमी रही है? कमी देखो, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिवानी का बाकायदा आपने नगर पालिका की ओर से मशीनें भी लाए हो, बड़ी बड़ी मशीनें भी लगा रखी, कर्मचारी लगे भी रहते हैं आपके। अब ये नहीं कहते भी कर्मचारी ना, पूरी टीम आपकी मुस्तैद रहती है, लेकिन फिर भी दिक्कत आई। नरसिंह भाई, ये भी एक हमारी नगर पालिका से अलग काम है, लेकिन नगर पालिका से अलग भले ही हो, हम एक शिवानी के प्रथम नागरिक होने का नाते हमारा भी एक दायित्व बनता है वो हर काम को देखना। ये पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है, और पब्लिक हेल्थ के मंत्री जी ने पिछले दिनों एक नई मशीन, हमारे जेटिंग मशीन भी आई है, लेकिन उस मशीन में भी मैं कल भी वहाँ गया हूँ, एसडीओ साहब से मिले थे, तो उसमें जेटिंग मशीन में कहीं दिक्कत आई हुई है। और दरअसल जब ये सीवरेज लाइन बिछी थी ना शुरुआत में, कहीं न कहीं उनके लेवल में भी दिक्कत आई, और वो पॉपुलेशन के हिसाब से उस टाइम 2000 शायद 5 में ये बिछी थी, तो उस टाइम पॉपुलेशन के हिसाब से आज ये लाइन दोबारा बिछे ना तब कामयाब हो सकती है, नहीं वरना हमारा ये परेशानी ऐसे ही रहेगी। तो प्रधान जी, ऐसा मतलब कोई आपने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया, ऐसी कोई आप कोई मन में बात रहेगी हो भी ये काम हमको करवाना चाहिए था, ये हम नहीं करवा पाए, तो ऐसा कोई काम हो आपकी नजरों में? देखो, हमने पिछले रेजोल्यूशन में एक ये शहर का जो सिवानी का क्षेत्रफल है, इसमें बड़ी जमींदारों को भी, आम लोगों को भी बड़ी भारी परेशानी है। बार-बार उनके पैमाइश के पैसे लगते हैं, और पैमाइश होने के बाद में भी वो सही लाइन नहीं आती। तो हम रेजोल्यूशन डाला है, और प्रशासक से ये निवेदन करना चाहते हैं, भई जो सिवानी क्षेत्र की है, ये कायमी दोबारा करवाई जाए, ताकि किसी आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शहर में कई काम ऐसे थे हम जो करना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव था, वो नहीं कर पाए। और अब प्रशासन से कहें, जितने तक प्रशासन की ज़िम्मेवारी बनती है, तो उन काम अधूरे रह गए, उनको आप पूरा करें, और हम प्रशासन का भी पुरज़ोर से सहयोग करेंगे। तो प्रधान जी, अब नगर पालिका के चुनाव होने मतलब कितना के समय, क्या कहीं अड़चन आ रही है कोई, मतलब कार्यकाल पूरा हो गया तो चुनाव कब तक होने की संभावना है? देखो, ये तो सरकार का मामला है। लगभग हमने जो शिवानी नगर पालिका की जो उपमंडल की जो ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, जो एवी मशीन है, वे आ चुकी है, वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है, पब्लिकेशन भी हो चुका है, और अब ये तारीख शायद हफ्ते 10 दिन में तारीख आ जाएगी ड्रा की, और ड्रा होने के बाद तुरंत ये इलेक्शन हो जाएगा, लगभग जून तक। तो प्रधान जी, पहली बार शिवानी में ऐसा ऐसा होने जा रहा है कि चेयरमैन पद के जो चुनाव हैं वो सीधा जनता के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले होता था, वे पार्षद जो थे वे चेयरमैन चुनते थे। तो ये सरकार की मतलब मुहिम आपको कैसी लगी? देखो, सरकार की ये भी एक अच्छी पहल है, जो एक आम पब्लिक भी इस बात में खुश होती है, भी हमने एक चेयरमैन को हमने चुना है। पहले तो मान लिया पार्षदों ने चुन दिया, तो आम पब्लिक उस पर शायद खुश नहीं हो पाती थी। हाँ, कई जगह मतलब नाराज होते थे, भाई ये चेयरमैन नहीं बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए। तो अब सरकार ने मौका दिया, भाई पब्लिक खुद अपना चेयरमैन चुने। हाँ, तो सरकार ने ये एक अच्छी पहल की है, आम पब्लिक पे छोड़ दिया है, उनको जैसा आदमी अच्छा लगे वो चुन के लेके आए, और आम आदमी चुन के लेके आएंगे, वो आम आदमी से चेयरमैन चुना जाएगा। ये एक अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी, यह दिक्कत तो अब दूर होगी। मतलब पार्षद होते थे वो कई बार चेयरमैन का साथ छोड़ देते, आपकी योजना की बात नहीं, पिछली योजना में कई बार ऐसा होता है, मतलब पार्षद दूसरे खेमे में चले जाते, तो कहीं कहीं इसमें से छुटकारा मिलेगा।
इससे भी छुटकारा मिलेगा और वो भी साथ छूटना भी क्या पता हमारी खुद की भी कमी हो सकती है। मान सम्मान की कई बार बात आती है, कोई पार्षद काम लेके आया, वो काम हम नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं नाराज़गी भी थोड़ी घनी पैदा हो जाती है। ये तो चलता रहता है, लेकिन मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने 5 साल का आपका जो कार्यकाल है वो कुशल मंगल पूर्ण कर लिया और इसके लिए बधाई भी बनती है आपको। तो प्रधान जी, अगर जनता आपको दोबारा मौका दे तो क्या आप फिर से मतलब चुनाव में आना चाहेंगे? देखो नरसिंह भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, अगर जनता दोबारा मौका देती है, तो ज़रूर आएँगे। क्योंकि आपकी कहीं न कहीं लक है, जो आपका काम करता है, किस्मत काम करती है, क्योंकि आप इस योजना से पिछली योजना में 5 साल तक पार्षद रहे और उसके बाद में जो मतलब आप जनता ने पार्षद ने आपको सिरा को बैठाकर और प्रधान के पद पर बैठा दिया। तो कहीं न कहीं हो सकता है मतलब फिर आपके एक मन में टिस रही हो भई मैं फिर से चेयरमैन बनूँ। तो अगर अब चुनाव होते हैं तो क्या आप पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या चेयरमैन पद के लिए? नरसिंह भाई न्यू है, पार्षद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कहीं दोबारा से रिजर्व आती है, तो चेयरमैन का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। हाँ, ये तो प्रधान जी वही बात हो जाती है, मतलब कोई आदमी ने घोड़े पे बिठा दो, वो उतर के मतलब कदे भी गधा पे कौन बैठना चाहे, वो घोड़े पे मतलब हाथी बैठना बैठना चाहेगा। नहीं, ये तो अपनी-अपनी इच्छा होती है। ये तो हर आदमी के लिए तो हम नहीं बोल सकते। वो उसकी इच्छा है, चेयरमैन बन के पार्षद लड़े, ना लड़े, लेकिन मेरा तो यही कहना है, मैं पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ूँगा। अगर जनता मतलब आपको चाहती है भाई सुरेश से हमारा फिर से चेयरमैन बने, तो फिर मतलब आप चुनाव मैदान में आ सकते बिल्कुल आएँगे, 100%। हैं। ये तो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के कुछ मकान पास हुए थे। शिवानी में नगर पालिका प्रशासन ने देने का काम भी किया है। तो कुल कितने का मकान मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने शिवानी में देने का काम किया? लगभग हमने 150 मकान बनवा दिए हैं। उनकी कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी सारी किस्तें मिल चुकी हैं और कुछ मकान का कार्य चल रहा है, उनकी लास्ट की किस्त बकाया है और वो हमारे नगर पालिका में बजट नहीं आया है। आवास योजना का अलग से बजट आता है। ज्यों ही बजट आएगा, प्रशासन के द्वारा ये बजट आते ही उनकी किस्तें डल जाएँगी। तो प्रधान जी, प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी कुछ लोगों के सवाल थे ऐसे, मतलब वही जो लोग आवास योजना के पात्र थे, उनको मकान नहीं मिले और मतलब कई-कई लोग ऐसे थे मतलब जिसके पास जो सभी साधन संपन्न है, उनको मकान दे दिए, मतलब वही नगर पालिका ने भ्रष्टाचार किया है। तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? नरसिंह भाई, वैसे तो लोगों की ज़बान है कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस आदमी ने ये कहता है भई ये पीएमवाई मकान जो बने हैं, पीएमएवाई के, उसमें अगर किसी ने न्यून के भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, वो हमारे सामने लेके आए। 1-2 जगह थोड़ी-सी दिक्कत हमारे सुनने में आई थी, वो बिल्कुल बुला के हमने उस दिक्कत को दूर किया। और कोई भी जो मकान का पात्र था, एक आदमी सिंगल आके आदमी ये कहे भई हमने यहाँ हमारे साथ भ्रष्टाचारी हुई है। और रही बात पात्र और अनपात्र की, जो इसकी जो कंडीशन थी, जैसे या तो लाल डोरा हो या फिर रजिस्ट्री हो, तो वो अप्रूव्ड कॉलोनी में हो। तो जिसने कंडीशन सारी पूरी करी है, उनके लगभग सभी के मकान बने हैं और पास हुए। तो प्रधान जी, एक मामला कुछ दिन पहले और सोशल मीडिया भी खूब चर्चा में आया था कि नगर पालिका का जही था जो पंकज गुर्जर, उसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। टेक्निक गलती कहीं भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन कई आदमी मुंगेरी लाल होते हैं, वो सपने देखते हैं और उनके सपने साकार नहीं हो सके। और जो जेईई का जो सस्पेंड होने की बात है, वो सस्पेंड होना कोई गलती से हुआ और जो इंक्वायरी चल रही थी, वो रेगुलर इंक्वायरी चल रही थी। बिल्कुल वो इंक्वायरी डिस्पोज़ हो चुकी है और उसमें कहीं अगर फ़ॉल्ट होता, तो क्या मैं आपके पास बैठा होता? नहीं, कई आदमी मुंगेरी लाल होते हैं, वो सपने देखते हैं, उनके सपने साकार नहीं हो सके। मतलब सपने देखना तो हर किसी का अधिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो उनकी सोच थी और अच्छा समय बीता है, कोई बात नहीं। आदमी ने जो उतार-चढ़ाव आते हैं, उसमें अनुभव भी होता है। तो प्रधान जी, आप 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं बिल्कुल? बिल्कुल संतुष्ट है और सबसे ज़्यादा तो मैं हमारी शहर की पब्लिक को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो 5 साल के कार्यकाल में हमारे को बहुत सहयोग किया और प्यार प्रेम से हमारे साथ साथ दिया और सबसे मैं आम पब्लिक का धन्यवाद करना चाहूँ। भई बहुत-बहुत धन्यवाद शिवानी पब्लिक का। तो प्रधान जी, जब तक कोई नया चेयरमैन शिवानी का नहीं बनता है, तब तक मतलब नगर पालिका की जो कमान है, वह एसडीएम साहब के हाथ में है। अगर उससे पहले भी अगर आपके लायक कोई काम हो, मतलब पब्लिक कह दे, "भई चेयरमैन साहब ये काम करवाओ, कोई सार्वजनिक काम है", तो क्या आप उसमें हिस्सा लोगे या फिर यूँ कह दो, "भई मैं चेयरमैन को नहीं करवाऊँगा भाई"? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो राजनीति की जो नगर पालिका की वो तो खाली 10 साल से की है।
उससे पहले भी लोगों के बीच में रहे हैं, और चेयरमैन का चुनाव लड़े या ना लड़े, लोगों के बीच में ऐसे ही बने रहेंगे। किसी का किसी तरीके से कोई काम भी हमारे लायक होगा, वो आधी रात को भी आ जाए, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। मतलब चेयरमैन ना होने के बावजूद भी अगर आपको कोई समझ नहीं काम हो तो आप वो जरूर करवाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ जाके जो हमारे से बन पाएगा हम उसका बिल्कुल सहयोग करेंगे उसमें। तो भाई ये थे आज के हमारे खास मेहमान, हमारे साथ सुरेश खटक जी जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। हाल ही में नगर पालिका कमेटी वो भंग हो चुकी है और नए चुनाव अभी होने वाले हैं। तो इंतजार इस बात का है कि चुनाव कब होते हैं, अगला चेयरमैन सिवानी का कौन बनता है। भाई जनता के द्वारा सीधा चेयरमैन चुना जाएगा, तो चुनाव का इंतजार है। तो आज के हमारे खास मेहमान सुरेश खटक जी अपने साथ मौजूद थे। आप इनके विचार जो हर ग्रुप में डाली हुई इस वीडियो को, इनके विचार हर आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें ताकि इनके विचारों से हर आदमी अवगत हो सके। तो अभी क्या की देर कर दो, वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। सिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।